ईवीएम को हटा के, अभी चुनाव हुआ है ना, अभी आपको जीत मिली है बीजेपी को और जेडीयू को, आप इस चुनाव को ईवीएम से उससे करा लीजिए, बैलेट पेपर से करा लीजिए। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आ जाइए सामने आप। ऐसा नहीं है, ये स्ट्रेटेजी नहीं है। हो सकता है कि अगर इससे कोई फर्क पड़ सकता था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा यह है कि जब बेईमानी ही करनी है और जब सोच ही रखी है, और मैंने पहले बताया था कि बीजेपी ने सोच रखा है इस बार बिहार में सरकार बनाने के लिए, और उसके लिए जो ठीक लगेगा वो करेगी, और वही उसने किया। नीतीश कुमार को उसने जो राजनीतिक रूप से एक तरह से लगभग खत्म कर दिया, ठिकाने लगा दिए कि हुआ नहीं हुआ। जब उसकी 1% वोट कटी हैं, कम हुई हैं, और उसमें 30 सीटें उसकी कम हो गई, और बीजेपी की वोटें 5% कम हुई हैं, लेकिन उसकी सीटें बढ़ गई 20 से 25 सीटें। कैसे? सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का सब सारा मामला है और कुछ नहीं। खुद प्रधानमंत्री जी की जो मीटिंग हुई है बिहार में, पटना में हो या कहीं भी हो, उनकी मीटिंग में सारी कुर्सियां खाली पड़ी। पीछे आपने देखा लगातार पूरी कुर्सियां खाली पड़ी। यहां से कई साथी जो हैं उन्होंने बिहार चुनाव को कवर किया, और भी आप देखेंगे। प्रधानमंत्री की मीटिंग में अगर कुर्सियां खाली पड़ी हैं तो लोग कहां से गए, वोट कहां से आ गए? और एक तरफ आपने तेजस्वी यादव की जो मीटिंग से उसमें आपने जन सैलाब देखा है, युवाओं का जबरदस्त उत्साह। केवल एमवाई समीकरण नहीं, जाति धर्म संप्रदाय को बिल्कुल उनके सारे बंधनों को तोड़कर जो वहां का युवा था, हर जाति हर धर्म का, उसने तेजस्वी यादव के साथ खड़े होकर महागठबंधन को सपोर्ट किया, उसको वोट दिया। तो फिर ऐसे कैसे हुआ? इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी कुछ ईवीएम की गड़बड़ी है। ईवीएम अगर सही होती तो निश्चित रूप से ये चुनाव बीजेपी किसी कीमत पर जीत नहीं सकती थी। इसलिए हम बार बार विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम को खत्म किया जाए, इस देश में चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1961 में संशोधन करके, जन प्रतिनिधित्व कानून 1961 में संशोधन करके ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर को उसमें इंक्लूड करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार जो बनने अब जा रही है, या उन्हें जो ये सीटें मिली हैं, ये सरासर बेईमानी से मिली हुई सीटें हैं, और ये ईवीएम में धांधली कर कर जीती गई सीटें हैं। बिना इसके वहां जीत नहीं सकती थी। वो लोग केवल मुंह दिखाने के लिए नहीं आए थे। वो मुद्दे जो थे बिहार के, जैसे मैंने बताया, शिक्षा का मुद्दा था, जो सुरक्षा का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, स्वास्थ्य का मुद्दा था, वहां की जो सड़क व्यवस्था अंदर की है उसका मुद्दा था, जो वहां पर शासन प्रशासन में करप्शन था उसका जो मुद्दा था, सारे मुद्दे थे, सारे मुद्दे हैं। लोग उनसे वाकई में इत्तेफाक रखते थे और उनके उन मुद्दों के साथ होके बीजेपी और जेडीयू के विरोध में थे, और आरजेडी महागठबंधन जो था उसके पक्ष में थे। लेकिन नतीजों ने सब कुछ खत्म कर दिया। इसलिए ये जो चुनाव जीता गया है, केवल और केवल ईवीएम में बेईमानी करके, ईवीएम में धांधली करके जीता गया। और ये बात मैंने अब नहीं, हम लोगों ने बहुत पहले ये बात कही, लगातार हम ये बात कहते रहे हैं कि ईवीएम जब तक है बीजेपी को आप नहीं हरा सकते, और जिस दिन ईवीएम हट जाएगी उस दिन बीजेपी किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकती, औंधे मुंह गिरेगी, और बीजेपी का पूरी तरह से देश में सफाया हो जाएगा। न केवल राज्यों में बल्कि केंद्र में भी बीजेपी और उसका गठबंधन 100 सीटें हासिल नहीं कर सकेगा। ईवीएम हैक नहीं होती है, हैक नहीं होती है, लेकिन ईवीएम मैनेज होती है, क्योंकि उसके अंदर जो चिप लगी हुई है, वो चिप जो है, उस चिप में जो प्रोग्राम आप फीड कर देंगे वो होगा। और आप जाने, मैंने बहुत पहले बात कहा है, जब हमने ईवीएम का जबरदस्त आंदोलन हम लगातार करते आ रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय को हमने जब 4 ज्ञापन दिए, उसमें मैंने लिखा, बाकायदा लिखा है कि ईवीएम जो मशीन में जो चिप लगती है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये ओटीपी वन टाइम प्रोग्रामिंग वाली है, लेकिन बाद में जब आरटीआई से जानकारी मांगी गई और आरटीआई के माध्यम से करा, नहीं, ये वन टाइमिंग नहीं, ये बार बार जो है इसकी रीप्रोग्रामिंग हो सकती है। तो निश्चित रूप से उसकी रीप्रोग्रामिंग हुई है। और रही इसकी सबूत की बात, ये सब कुछ शीशे की तरह साफ है। इलेक्शन कमीशन क्यों ये सारी चीजें कर रहा है? इलेक्शन कमीशन क्यों क्लियर हो गए बताता नहीं है बात। जहां तक 2019 के चुनाव की बात है, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उन पर 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेके 18,000 वोटें ज्यादा आई। जितनी वोटें पड़ी, यानी जितनी वोटें पोल हुई, उससे ज्यादा वोटें निकली। तो क्या ये ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है? इसके अलावा आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगी गई कि जो आपने वीवीपैट की जो वोटें हैं, वो गिनती जो है वो तो बता दी जाए,
लेकिन वो भी बता ही नहीं। द क्विंट ने या आरटीआई लगा के मांगी थी, वो भी आज तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो किसके पास होगी अगर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है? सो ये केवल और केवल ईवीएम की धांधली है, ईवीएम की बेईमानी है, अन्यथा बीजेपी जीत नहीं सकती। अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, गड़बड़ी हो ही नहीं सकती थी। इस धांधली में, इस गड़बड़ी में इलेक्शन कमीशन शामिल है। और जब मनोज झा जी ये बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं मनोज झा जी? मीडिया से कह दिया आपने, इलेक्शन कमीशन नहीं सुनना तो सड़क पे क्यों नहीं उतरते हैं, जन आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? इतना जनबल उनके साथ में है, बिहार की जनता उनके साथ में है, जन सैलाब उनके साथ में है, तो फिर सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? और मैं बार बार कह चुका हूं कि ये जो बीमारी जिस तरह से बढ़ गई है, और जिस तरह से भी आप अगर कोर्ट भी जाते हैं वहां भी कोई सुनवाई हो नहीं रही है ईवीएम के संबंध में, ईवीएम के विरोध में कहीं कोई बात नहीं हो रही है, तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन। और मैं समझता हूं आरजेडी को इस जन आंदोलन की शुरुआत कर देनी चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो यह बहुत दुखद है। लेकिन हम लोग इस जन आंदोलन को विषय, जैसे हमने पीछे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आपको बताया था, लगभग 20-22 मुद्दे हैं, उनमें ईवीएम हमारा सबसे पहला मुद्दा है, सबसे टॉप पे मुद्दा है, क्योंकि ईवीएम हटेगा तो ही बाकी सारी चीजें ठीक होंगी। ईवीएम रहेगा कुछ नहीं होगा, आप बीजेपी को नहीं हटा सकते, और इसी तरह से देश बर्बादी की तरफ लगातार दौड़ता चला जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। आज भी आपके माध्यम से इस देश की जनता से अपील कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं, यह लड़ाई जनता की है, जनता को ही लड़नी पड़ेगी। अगर जनता नहीं लड़ेगी, कोई नेता आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। आप सभी पार्टियों को देख रहे हैं, जो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, पार्टियां, बीजेपी या उनके जुड़े हुए लोग, वो नहीं करेंगे, उनका तो मतलब ही नहीं है। लेकिन जो और लोग प्रभावित, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष की, वो सारी की सारी ईवीएम के मुद्दे पर खामोश हैं, और जब हार जाती हैं उसके बाद वो जो है बात करते हैं। मैंने सुना है कि कुछ पार्टियों ने अब बिहार इलेक्शन के बाद में ईवीएम की बात कही। तुम अब क्यों कह रहे हो? हम इस बात को जब पहले से कह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आती, आपको पहले कहना चाहिए। तो ईवीएम का जो आंदोलन है, हम जनता से अपील कर रहे हैं, जनता हमारा साथ दे। हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे इस ईवीएम से, हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे देश में जितनी भी गंदगी फैली है, जितनी बर्बादी है, इस बर्बादी और गंदगी से हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे, इस बेरोजगारी से हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे, इस अशिक्षा की जो भाव पूरा देश में जो फैला है, इस सबसे जितनी भी गड़बड़ी है, या बीजेपी ने जितनी बर्बादी देश की है, या जिस तरह से बर्बादी की तरफ ढकेल रही है, जिस सांप्रदायिक दंगों की तरफ या सांप्रदायिक देश की तरफ ये बीजेपी ढकेल रही देश को, हम उससे मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन हमारा साथ दीजिए, इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं, इस देश में प्रदेश की सीमाओं को तोड़कर, जाति धर्म संप्रदाय के बंधनों को तोड़कर हमारा साथ दीजिए। आप साथ नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। आप साथ देंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ईवीएम यहां से खत्म हो जाएगी। और मैंने पहले भी कहा था, अभी 1 मिनट में समझाता हूं, ईवीएम केवल और केवल संसद में जन प्रतिनिधित्व कानून 1961 में संशोधन के बाद ही खत्म होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो जो कानून में है वही लागू करेगा, और संसद को ये कानून बदलाव कराने के लिए, ये उसमें जो है संशोधन कराने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। जब पूरे देश की जनता सड़क पर निकलेगी तभी यह संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। आप बीजेपी की और आरएसएस की राजनीतिक स्ट्रेटेजी, कूटनीति आप समझ जाएंगे, उस दिन आप राजनीति में कभी मार नहीं खाएंगे, मैं मानता हूं। देखिए, एक नया व्यक्ति होते हुए भी तेजस्वी यादव ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया, और भीड़ उसका सब कुछ नतीजा। मैं खुद घूमा हूं, मैं खुद गया हूं बिहार में, मैंने देखा। आप लोगों से पूछिए जाके, लोगों ने कहा हुआ कि सबने तय कर लिया है सारी चीजें एक तरफ, लेकिन इस बार महागठबंधन को, आरजेडी को वोट देनी है। ये सारा जमीन पे है। अब इसको आप कैलकुलेट जैसे चाहो आप कर लो, वो हर किसी की अपनी कैलकुलेशन है। लेकिन मैं, क्योंकि जमीन पे मैंने देखा, इसलिए मैं नहीं मानता इस सारी चीजों को कि ये है। आप जन सैलाब की बात कर रहे हैं, क्या वो जब नतीजे जो आ रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ जन सैलाब? तो वो पागल थे क्या जिस जन सैलाब की बात कर रहे हो कि वो वोट में कन्वर्ट नहीं? मतलब उनका तो साइलेंट भी वोट में कन्वर्ट हो गया बीजेपी का, और उनका मुखर होकर बाहर निकल के आ रहा, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सर यूपी में भी 2017 ये 2017 में जो कुछ हुआ, बेईमानी से जीती। जो ये बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जीती, बेईमानी से जीती, ईवीएम में गड़बड़ी करके जीती। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज चुनाव करा लिए, बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा।
बीजेपी बहुत टारगेट करके बहुत तरीके से इस सारी चीज को मैनेज करती है, आप इस बात को मानिए। अच्छा चलिए एक बात बताइए कि जब बीजेपी को इतना ही है कि वो हर जगह जीतती रही है, लोग उसके साथ में हैं, साइलेंट वोटर उसके साथ में, ईवीएम से क्यों कराती है चुनाव? बंद करे इसको, ईवीएम को बंद कर दे, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए। जब अमेरिका जैसे देश में दुनिया के सबसे कहां हो जाते हैं, बैलेट पेपर बहुत लुट जाते हैं। और यहां तो इलेक्शन लूट लिया। आपको एक या दो चार बूथ लूटने से लगता है कि बैलेट पेपर लूट जाते हैं, यहां तो पूरा इलेक्शन लूट लिया और उसमें आपको पता भी नहीं लगती कैसे लूट लिया जाता है। आप उसे मतलब सही मान लें। आपको मैं देखिए, एक जो बैलेट पेपर से गड़बड़ी की बात है, बैलेट पेपर में गड़बड़ी इतनी नहीं होती जितना आप समझ रहे हैं। यह सिर्फ एक भ्रम है ईवीएम को बनाए रखने के लिए। अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली देश है जिन्होंने ईवीएम बनाया, अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है वहां पे, और इतनी बड़ी संख्या में वहां पे वोट पड़े, 20 करोड़ वहां के वोटर हैं, उन्होंने जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराया। अमेरिका की भारत से तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वहाँ कितनी आबादी है, कितनी, उनके पास क्या संसाधन? इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? वहां की आबादी 32-33 करोड़ है और उसमें से तकरीबन 20 करोड़ लोग वोटर हैं। उन 20 करोड़ में से 20 करोड़ लोगों ने शायद वोट दिया है। वहां की स्थिति है, जब वो लोग ईवीएम से चुनाव नहीं करा के बैलेट पेपर से करा सकते तो भारत में क्यों नहीं?